और उनका नाम से थोड़ी वहाँ पहचाना जाएगा, वहाँ किसे पहचाना जाएगा? एरोप्लेन से, एरोप्लेन कहाँ पे है नहीं है उसी का ना दिखाना पड़ता है। आसमान में कैसे लग रहा था कि एकदम बहुत बड़ा पहाड़ तरह, कैसे माउंटेन की तरह से एकदम हमारे सामने आके खड़ा हो गया, काले पहाड़ की तरह से, है ना? कौन? बादल। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, बोले कि मैं जानता था, क्या जानता था? कि इससे मैं बाहर, है ना? एडमिट कार्ड बहुत लोग को नहीं आ रहा था, है ना? तो नहीं आ रहा था तो एक स्टूडेंट का छूट गया, तो अकेले रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। आदू को क्या छूट गया, पता चला हमारे दोस्तों को नहीं आए है, तब पूछेगा तुरंत तब खुश हो जाए। ठीक है, ठीक है, नहीं समझते आश्चर्यचकित होकर इस तरह से देखिए क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे देखिए। तब देखिए हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, है ना? फर्स्ट फ्लाइट, है ना? फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, स्टोरी का नाम क्या था? हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इसका आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, है ना? पार्ट 2, ठीक है। और वो क्या है हमारा? ब्लैक एरोप्लेन, है ना? इसका पार्ट 2 क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये ब्लैक एरोप्लेन का मतलब क्या होता है ना? क्या बताया है? खोटा में बता रहा था अभी, कितना बढ़िया। करुआ जहाज, कौन जहाज? करुआ जहाज, बहुत बढ़िया, है ना? करुआ तो ठीक है रे, जहाज, करुआ जहाज, करुआ मने बोले काला, नहीं, चलो ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो है क्या था कि सूरज आ रहा था ऊपर, है कि नहीं? देखे ना जी, पिछला स्टोरी में सूरज कहाँ आ रहा था? ऊपर। यहाँ पे कौन आ रहे हैं? चांद आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? चांद, ठीक है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, मून जो है सो ईस्ट में क्या हो रहे थे? आ रहे थे, निकल रहे थे, ठीक है। समझे या नहीं समझे? बिहाइंड मी मतलब क्या था? बिहाइंड मी क्या था? पीछे, मतलब मैं जिधर जा रहा था उसके पीछे में कौन निकल रहे थे? चांद निकल रहे थे, चंदा मामा। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और स्काई में जो था, आसमान में जो था वो क्या था? जो स्टार्स थे वो सब एकदम शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे, कोई आपत्ति नहीं था। समझे कि नहीं? देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई भी बादल वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। किसमें? आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैंने कि पूरी देश, अभी सभी देश क्या हो रहे थे? सो रहे थे, और मैं ऊपर उड़ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था। किनको? एरोप्लेन को, पायलट। क्योंकि हम लोग कहानी जहाँ पढ़ रहे थे वो तो शुरू में ही हम लोग देखें, फर्स्ट में ही देखें, क्या देखें कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? और पायलट इज लॉस्ट इन स्ट्रॉम क्लाउड्स, है कि नहीं? डज ही अराइव सेफ, क्या वो सही जगह पे पहुंच जाता है, आराम से पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? हु हेल्प्स हिम, और उसे कौन मदद करते हैं? ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, यही ना है जी पार्ट 2 में। तो यही चीज़ हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? राइटर कौन बोला? राइटर इसका है ऑथर, कोई और है, लिख रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। वो बता रहे हैं उनको, राइटर को, कि वो बता रहे हैं देखिए ऐसा ऐसा था, उस समय की बात है, फलाना था, ठिकाना था। समझे कि नहीं समझे? तो बोल रहे हैं इस तरह से हम लोग, जब मैं उड़ रहा था, मतलब उड़ान भरा मैं, यानी कि मेरी जो कौन? बसंती, ठीक है। तो उड़ान जब भरे तब उस टाइम क्या था कि पूरब में जो है वो क्या निकल रहे थे? चंदा मामा, समझे कि नहीं? मून, और पीछे में, यानी कि पीछे में, और साथ ही साथ स्टार वगैरह शाइनिंग कर रहे थे, कोई भी क्लाउड नहीं था, है ना? आई वॉज हैप्पी टू अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैंने पूरी जो सभी देश क्या हो रहे थे? सो रहे थे, और मैं ऊपर से उड़ रहा था, बहुत ही क्या लग रहा था? अच्छा लग रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ऑल डकोटा एरोप्लेन, उनका जो पुराना एरोप्लेन था जिसका नाम क्या था? डकोटा। क्या नाम था?
फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। बैक कहाँ जा रहे थे वो? इंग्लैंड वापस जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? फ्रांस से इंग्लैंड वो जा रहे थे। किन्हीं को कोई दिक्कत है? आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। जो मेरा छुट्टी का दिन जो था मैं उसको देख रहा था, मेरा सपना था ऐसा। क्या सपना था? कि जो मेरा छुट्टी का दिन है, जो मेरा क्या है छुट्टी का दिन, उसमें मैं क्या करूं? अपने परिवार के साथ पूरा समय व्यतीत करूं, टाइम बिताऊं। समझे कि नहीं? आई लुक्ड एट माई वॉच। मैं अपने किधर देखा? वॉच की ओर, मतलब घड़ी की ओर देखा। ठीक है। 1:30 इन द मॉर्निंग है ना। 1:30 इन द मॉर्निंग मतलब कितना बज रहा था? 1:30। 1 बजकर कितना मिनट हो रहा था? 30 मिनट हो रहा था। कब का? सुबह। दिन में नहीं, रात का बात है सब। हाँ। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून है ना। पेरिस कंट्रोल रूम में जो है, पेरिस जो है जानते हैं फ्रांस की जो है वो क्या है? राजधानी। ठीक है। कहाँ? पेरिस। ठीक है। तो पेरिस में, पेरिस का कंट्रोल रूम जो है यानी कि उसका किसका? एरोप्लेन का। वहाँ पे तुरंत ही कॉल किए। आई थाउट एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई साव द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने आगे जो है मेरे आगे पूरे शहर का पूरा लाइट क्या हो रहा था? दिख रहा था। बहुत ही बेहतरीन। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। रेडियो का स्विच ऑन किए और बोले, क्या बोले? पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS 088 हियर है ना। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। ऐसे देखिए पूरा सेंटेंस बोले ज़्यादा अच्छा लगा। हमने जैसे होता है ना कि जैसे कोई बोलते हैं ना तो रेडियो चालू करके वो बोलते हैं पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS 088 हियर कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। समझे कि नहीं? मतलब वो बता रहे हैं, रेडियो में बता रहे हैं कि देखिए मैं क्या आप पेरिस कंट्रोल रूम से बात कर रहे हैं, मैं कौन बोल रहा हूँ? डकोटा DS 088। अब उनका नाम से थोड़ी वहाँ पहचान आ जाएगा, वहाँ किसे पहचाना जाएगा? एरोप्लेन से। एरोप्लेन कहाँ पे है नहीं है उसी का ना दिखाना पड़ता है साइनिंग की किधर कितना डिग्री आपको मूव करना है, कितना डिग्री आपको ईस्ट में जाना है, कितना डिग्री आपको वेस्ट में जाना है। समझेंगे नहीं समझे? तो वो सारा चीज़ वहाँ कंट्रोल रूम से होता है। वो कहाँ, वहाँ तुम घूम रहे हैं तो वहाँ से कुछ पता है किधर पूरब किधर पश्चिम? कोई वहाँ पे कंपास बताता है। कौन बताता है? कंपास। कंपास में समझते हैं ना, बस कंपास बताता है किधर घूमना है, कितना डिग्री घूमना है। तो वही बोल रहे हैं पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS 088 हियर कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। ठीक है। तो उधर से बोलते हैं ओवर। फिर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। उससे रेडियो से आंसर आया। क्या आया? DS 088 आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS 088 ओवर है ना। तो उधर से रेडियो से आवाज़ आया। क्या आवाज़ आया? कि देखिए DS 088 है ना, चाहे 088 ऐसे बोल सकते हैं, जो भी है। आई कैन हियर यू यानी कि मैं आपको क्या कर सकता हूँ? सुन सकता हूँ, चाहे सुन सकती हूँ, जो भी है। आप कौन बैठे हैं यहाँ से कैसे पता है, लेकिन सकती है, लास्ट में आपको पता चलेगा। आई कैन हियर यू मतलब मैं आपको क्या कर सकती हूँ? सुन सकती हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ मतलब अभी आपको किधर घूमना है? वेस्ट में कितना डिग्री घूम जाना है? 12 डिग्री, 12 डिग्री क्या करना है? घूम जाना है, मूव करना है। ठीक है। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। इंग्लैंड की ओर मैं कितना डिग्री मोड़ दिया? 12 डिग्री मोड़ दिया है ना। कंपास वगैरह चेक करके कोई दिक्कत नहीं। और वो भी क्या, और क्या, लास्ट फ्यूल टैंक, उसमें 2 टैंक होता है। कितने टैंक होते हैं? 2 टैंक होते हैं। तो लास्ट फ्यूल टैंक को ऑन किए और उससे वो क्या कर दिए? इंग्लैंड की ओर मोड़ दिए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थाउट। मैं सोचा, क्या सोचा? कौन बोल रहे हैं? पायलट बोल रहे हैं कि मैं सोचा कि ब्रेकफास्ट के टाइम तक मैं क्या कर जाऊंगा? पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वाज गोइंग वेल इट वाज एन ईजी फ्लाइट। पूरा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत वो बोल रहे हैं कि जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है वो क्या बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब देखिए अपना घर का जो भोजन होता है ना वो बहुत ही बेहतरीन है ना। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं घर में बहुत नौटंकी करता है खाने के लिए, उठाना के बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे बाहर जाता है, अभी जैसे 10th के बाद जो है क्या करोगे? 10th के बाद कुछ सोचा क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं सोचा। तो 10th के बाद जैसे मैंने करो बाहर चल गया है ना, अपने हाड़ी बर्तन सब कुछ पकड़ ले, खाना वाना बनाया,
कन्हो जर गया कन्हो सीझ गया कन्हो पकले नहीं सीझल है, आधा केचरा किरमो करके खाया। अब घर आएगा तो बोले को वाह मम्मी कितना बढ़िया तुम खाना बना दी रही, बेहतरीन तारीफ होगा। समझे या नहीं समझे? तो वैसे हमेशा बाहर में अभी आप लोग बहुत जो लोग करते होंगे ऐसे नहीं करते, तो बहुत लोगों का पैसा हो जाता है तो वो क्या करते हैं बाहर भी जाते हैं तो मेस वगैरह से खाना खाते हैं। और ऐसे तो नॉर्मल यहाँ पे बैठे हुए हैं लगभग लोग एक दो है उस तरह से, जब मेस में खाएगा सब। हर एक जगह पैसा रखो न तब मेस हर एक जगह मिलता है। हम लोग तो बोलना ना आता है, नो अपने हजारों भात का एक भात, करोड़ों भात का एक भात है ना, जितना हो खा पी के किसी तरह से जिंदगी काट लेते हैं। समझते हैं हजारों भात का एक भात है? क्या पकड़े उसको एक ही दाने से पता चल जाता? नहीं, कैसे नहीं? उसे हजारों भात का एक भात नहीं कहते हैं। भात हो गया गील, ठीक है, बन गया लड्डू और लड्डू बन गया तो हजारों करोड़ों भात मिलकर एगो बन गया, समझे कि नहीं? तो उसी को कहा जाता है क्या? हजारों भात का एक भात। बात समझे? हजारों भात का एक भात चाहे करोड़ों भात का एक भात। अब जितना तनी हजारों भात का एक भात है तो मैंने तनी कम गिल हो ले, करोड़ों भात का एक भात हो जाएगा तो मैंने एक ही तो केक है मान लीजिए, है ना, पूरा एकदम पूरा केक है, उसको काटो हैप्पी बर्थडे टू यार, खाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाहर में जो रहे सब फेस करना ही पड़ता है। उन्हें मान लीजिए कि घर में है माँ द्वारा अच्छा खासा मिल जाता है तो फिर अलग मैटर है। अभी तो आप लोग का अभी तो पार्टी शुरू होने वाली है हुई नहीं है? कोशिश तो है कि बाहर भेज दूंगा। चलिए देखिए, तो क्या किए ब्रेकफास्ट, वो बोल रहे हैं कि इंग्लिश जो ब्रेकफास्ट है वो क्या है, बहुत ही बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ क्या चल रहा था? अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, एक अच्छी मतलब एकदम साधारण सी उड़ान थी, बहुत आराम से पहुंचा जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, है ना। पेरिस जो है हम मुझसे कितना पीछे अब रह चुका था? पेरिस कितना 150 किलोमीटर, है ना, बिहाइंड मी। व्हेन आई साव द क्लाउड्स, उसके बाद क्या है कि जब मैं किसको देखा? बादल को देखा, तब मुझसे पीछे जो था वो कितना दूर रह चुका था? कौन? पेरिस 150 किलोमीटर था। स्ट्रॉम क्लाउड्स जो था वो कैसा था? स्ट्रॉम मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉम मैंने तूफानी, एकदम मैंने तूफान टाइप का, एकदम मैंने पूरा आंधी तूफान टाइप का बादल था। दे वर ह्यूज मीन्स क्या होता है? बहुत भव्य, है ना, बहुत बड़ा। ह्यूज मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ा। देखिए जो स्टोरी पढ़ लिया ना, स्टोरी इसी वजह से खाली क्वेश्चन आंसर समझ लीजिएगा तो नहीं, स्टोरी पढ़ते देखो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से क्या रहता है, याद रहता है। और जो ट्रांसलेट वगैरह करने जानते हैं आराम से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, समझे नहीं? क्वेश्चन आंसर और क्या है सर? कुछ नहीं है। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में कैसे लग रहा था कि एकदम बहुत बड़ा पहाड़ तरह, कैसे माउंटेन की तरह से एकदम हमारे सामने आके खड़ा हो गया, काले पहाड़ की तरह से, है ना। कौन? बादल। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, बोले कि मैं जानता था, क्या जानता था? कि इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास उतना फ्यूल नहीं है जितना से मैं क्या कर सकूं कि या तो मैं इधर से थोड़ा सा क्या ले लूं, नॉर्थ में ले लूं, या तो कहाँ ले लूं, साउथ में ले लूं। इतना हमारे पास फ्यूल नहीं है। जैसे फ्यूल उसका देखा ना जी, लास्ट टैंक को ऐसे क्या कर चुके थे, वो चालू कर दिए थे, है कि नहीं। तो उनके पास ज़्यादा फ्यूल नहीं था, तो वो क्या नहीं ले सकते थे, ना ही नॉर्थ ले सकते थे और ना ही क्या ले सकते थे, साउथ ले सकते थे, समझे कि नहीं। तो उनको तो ये सब बड़ा, और ना ही उसमें बादल में पार कर सकते थे, क्योंकि इतने घने बादल थे कि उसमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। तब होगा तो होगा क्या भाई, देखिए। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मैं सोचा कि मैं क्या अब मुझे चल जाना चाहिए, कहाँ चल जाना चाहिए? पेरिस वापस जाना चाहिए। एंड आई थाउट बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं ये भी चाहता था, मैंने ये सोचा लेकिन लेकिन मैं ये भी चाहता था, क्या चाहता था? कि घर भी पहुँच जाऊँ तो नहीं अच्छा होता,
समझता है कि नहीं समझता? कहीं रात में जैसे कहीं बादल उदल जब पानी उनी पड़ने लगता है, देखता है कि रहने की भी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मन करता है घर पहुंच जाए, तनी सेफ महसूस होता है। अगर क्या जी खाना पीना भी नहीं मिले तो तनी अच्छा लगता है। बात सही है, घर तो घर है सर। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैं चाहता था वो ब्रेकफास्ट यार, सुबह वाला तनी खाना वाना खाएं, तनी अच्छा लगेगा। आई विल टेक द रिस्क, आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लिया है ना। आई थाउट एंड फ्लू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, आई रिस्क लिए, जे होगा अब आज हमने तो है ना घुसा दिए, कहाँ बादले में घुसा दिए सीधे, है ना। सीधा सीधी स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, सीधा, है ना। डकोटा को सीधे ले लिए, किस में ले लिए, इनटू द स्टॉर्म, है ना, पूरा आंधी तूफान में। इनसाइड द क्लाउड्स, जब क्लाउड्स के अंदर हम कहाँ गए, ठीक है, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब वहाँ गए काला बादल में गए तो सब कुछ कैसा दिख रहा था, काला ही काला, काला जामुन खाली, ठीक है। कैसे दिख रहा था, करुआ। आप लोग में से किन्हीं को विश्वास है कि हमरे जैसा दिख रहा होगा? किन्हीं को विश्वास नहीं है? इतना विश्वास तो रहना चाहिए कि नहीं। लड़की लोग ने ऐसा बात नहीं बोल रहा, ठीक है। इसे इतना मेकअप में खर्चा क्या करते, किसी के पास अभी तनी कम है, लेकिन तनी दिन दुनिया अच्छा चलेगा तो फिर क्या बढ़ जाए, क्या ठीक है ना, ठीक है, बोलिए ठीक है। तो क्या हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, है ना, बाहर कुछ देख पाना एकदम क्या कैसा था, इम्पॉसिबल था कि बाहर कुछ देख ही नहीं सकते, एरोप्लेन के बाहर कुछ देख ही नहीं सकते। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, आई लुक्ड एट द कंपास, मैं किधर देखा, कंपास की ओर देखा कि कितना डिग्री किधर घुमाना है, घुमा देते हैं, चलते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मतलब मैं अपने आंखों में क्या नहीं कर पा रहा था, बिलीव नहीं कर पा रहा था, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। इट वॉज डेड, डेड मीन्स क्या होता है, खराब, है ना, वो क्या हो गया था, खराब हो गया, है ना। अभी कुछ देर पहले ठीक ठाक ही नहीं था, अब चल गए, है ना, कंपास गया। इट वुड नॉट वर्क, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा था, वो कुछ काम नहीं कर रहा था। यही बात है ना सर, कि मतलब समय पर कोई काम नहीं देता है, धोखा दे दिया, चल के छोड़ के। अब आगे देखिए क्या होता है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा यंत्र ट्राई किया, वर सडनली डेड, दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी चला गया। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो, अब किसको चालू किया, रेडियो को चालू किया, तब क्या हुआ देखिए। अब बोल रहे हैं पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम कैन यू हियर मी, है ना, बोल रहा है पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम कैन यू हियर मी, है ना, पूछ रहे हैं, है ना, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू, है ना, रेडियो भी क्या हो चुका था, वो भी खत्म हो गया था, वो भी खराब हो गया था। डेड मीन्स क्या होता है, खराब। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना मेरे पास रेडियो था और ना ही कंपास था और ना ही मुझे पता था कि मैं कहाँ हूँ। मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। आई वॉज लॉस्ट, सिंपली यदि बात करें तो क्या हो चुका था मैं, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मतलब मैं तूफान, उस आंधी तूफान भरे बादल में क्या हो चुका था, खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्विट नियर मी, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, उसी काले बादल में एक दूसरा एरोप्लेन को मैंने देखा। इसको देखा, दूसरा एरोप्लेन को देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे, है ना, तो इसको ये उड़ा रहे थे, तो इसको दूसरा को इन्होंने क्या किया, देखा, समझे कि नहीं, दूसरा को इन्होंने देखा। अब क्या हुआ भाई, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उनके विंग्स में जो पंख होते हैं ना, पंख, उसमें लाइट नहीं था, उसमें लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मतलब लेकिन मैं इतना देख पा रहा था कि मेरे सामने जो है वो क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। कहाँ पे उड़ रहे थे, मेरे सामने तूफान, आंधी तूफान भरे बादलों में हम मेरे सामने उड़ रहे थे। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट्स का किसको देख पा रहा था, फेस को देख पा रहा था। टर्न टुवार्ड्स मी, मेरी ओर क्या हुए, वो मुड़े घूम गए। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग
फॉलो मी, है ना। वो बोल रहे थे, ऐसे कर रहे थे कि मुझे क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, है ना। वो क्या हो गए कि सबसे पहले उनको देख के, दूसरा पायलट को देख के उनकी ओर जब देखा तो उनको देख कर क्या हुआ, बहुत खुशी महसूस हुआ, है ना। ऐसा होता है ना कभी कि हम सोचते हैं कि मान लीजिए कि किसी का कोई चीज़ छूट गया, चाहे तो अभी एग्ज़ाम ही था सपोज दैट, है ना। एडमिट कार्ड बहुत लोग को नहीं आ रहा था, है ना, तो नहीं आ रहा था, तो एक स्टूडेंट का छूट गया, तो अकेले रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। आदू को क्या छूट गया, पता चला हमारे दोस्तों को नहीं आए है, तब पूछेगा तुरंत तब खुश हो जाए ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो जहाँ जाएंगे कहाँ दोनों शहर में बात हो गई कि इसको अकेले था तब तनी ज़्यादा दुख बुझा रहा था, एगो आ रहा गया तब तनी आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी, मैंने दूसरा को देख के और क्या हो गया, खुश हुआ। नहीं समझ पाया है? He lifted one hand and waved, follow me. He was saying, follow me. He knows that I am lost. वो जान रहे थे कि मैं क्या हो चुका हूँ, खो चुका हूँ। ऐसा मैं सोचा, क्योंकि एरोप्लेन बात नहीं करेंगे जी, ऐसा मैं सोचा कि उनको पता चल गया कि मैं क्या, ये होता है ना कि अपने आप में विश्वास है कि नहीं को, तो इनको विश्वास था कि अगला आदमी समझ चुका है कि मैं खो चुका हूँ। He is trying to help me. He is trying to, वो मुझे मदद करना, मेरी मदद करना चाह रहे हैं, ऐसा इनको लगा। He turned his aeroplane slowly to the north. वो स्लोली क्या किए, नॉर्थ की ओर घुमाए। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, है ना, मैंने अगला आदमी घुमाए, है ना, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इस वजह से ताकि मतलब मुझे आसानी हो उसको क्या करने में, फॉलो करने में। ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। कैसे, बहुत अच्छा लग रहा था हमको क्या करने में, जाने में, उसके पीछे काहे, है ना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैंने एक अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाने में मुझे क्या लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। किस प्रकार से लग रहा था ओबीडियंट चाइल्ड की तरह। कैसे लग रहा था, ओबीडियंट चाइल्ड, मैंने आज्ञाकारी बच्चा की तरह। कैसे, आज्ञाकारी बच्चा, चलो री आओ री, ऐसे होता है। वो बच्चा बुला रहे हैं तो कैसे होता है, तुम मेरे पीछे पीछे आएगा तो वो पीछे पीछे आएगा, है ना। बोल दिया तो एक दूगो चरपट रहेगा, जैसे बोलेगा तुम पीछे पीछे आओ, कहीं जाएगा पीछे पीछे, है ना। वो धरल चरपट है, एक दो नहीं होता धरल चरपट आओ दिखाएगा एक दूगो, समझे कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। उसको आओ बाबू यहाँ इधर आओ, तो वो फॉलो करवाएगा, बोलेगा तुम मेरे पीछे आओ लेकिन ये ऐसे नहीं थे, मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि ओबीडियंट चाइल्ड आज्ञाकारी, तो वो आज्ञाकारी नहीं हुआ, बच्चा आज्ञाकारी नहीं हुआ तो ये आज्ञाकारी जैसा उनके पीछे पीछे जा रहे थे। किनके पीछे पीछे, एक जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उनके पीछे पीछे, समझे या नहीं समझे, बस जा रहे थे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। पूरा क्या कि आफ्टर हाफ एन आवर, मैंने लगभग कितना देर, आधा घंटा तक, है ना, मेरे पीछे वो क्या रहे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, पूरा बादल में रहे। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब मात्र मतलब एकदम कितना, 5 मिनट या 10 मिनट चलता उतने फ्यूल बचा हुआ था, है ना। आध घंटा लोग मैंने ब्लैक एरोप्लेन में वो रहे, सॉरी ब्लैक क्लाउड्स में जो है उस टाइम में रहे। कौन, एक और दूसरा एरोप्लेन उसके साथ में। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे साथ में रहे। इन द क्लाउड्स मतलब बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, कितना देर के लिए बचा हुआ था उनके पास, बस उड़ने के लिए 5 या 10 मिनट के लिए। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फिर मैं डर गया कि अब तो बादल से तो निकल गए, लेकिन मैंने निकल नहीं, मैंने बादल में ही आधा घंटा तक लगभग वहीं देख रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो फ्यूल भी ख़त्म हो गया, रास्ता तो दिखा रहे हैं ये, लेकिन फ्यूल क्या हो गया, ख़त्म हो गया यार 5 मिनट। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अचानक देखा कि मैं कहाँ जाने लगा, नीचे जाने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, मतलब वो कहाँ जाने लगा, नीचे। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उसको क्या कर रहा, फॉलोड कर रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me, है ना। सडनली मैं उसे क्लाउड से क्या हो गया,
सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादल से क्या हो गया, अचानक बाहर निकल गया। देखिए 5 से 10 मिनट चला, लेकिन अचानक कहाँ, बादल से बाहर। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया। एंड साउ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैं देखा 2 ठो एकदम लंबा स्ट्रेट लाइन था, किसका, लाइट्स का। कहाँ देखा, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने 2 ठो एकदम लंबा सा लाइट का क्या था, लाइन था। क्या था वो, अंदाजा लगा रहे हैं आप लोग। इट वॉज अ रनवे ऑन एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। मैंने वहाँ पे जो देखे वो और कुछ नहीं था, वो क्या था, रनवे था। रनवे समझते हैं ना, जहाँ पे एरोप्लेन लैंडिंग करते हैं, लैंडिंग करते हैं ना, तो लैंडिंग करते हैं तो दोनों साइड से क्या होता है, लाइट होता है। तो वही दोनों लाइट देख रहे थे, है ना, दोनों लाइन से एकदम लाइट था, और वहीं रनवे देख रहे थे वो। और उनको देख कर क्या हुआ, थोड़ा सेफ महसूस हुआ। एयरपोर्ट था वो, ठीक है। आई वाज सेफ, मतलब मैं क्या था, सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी, मैं पीछे घूम के देखा कि कोई है, मैंने आप देख लिए कि हम अब लैंडिंग करेंगे, तो पीछे घूम के देखें कि कहाँ गया वो जो मेरा दोस्त था, फ्रेंड था, जो मुझे यहाँ तक लाया, कहाँ है, ठीक है। तो घूम के देखा, बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन स्काई जो था वो क्या था, खाली था, एम्प्टी था, है ना। देयर वाज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था वहाँ। गोगवा, अरे ओ, समझे कि नहीं क्या था, गोगवा था, हाँ। देयर वाज नथिंग देयर, देयर वाज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो भी क्या हो गया, चल गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और उसको मैं कहीं देख नहीं पाया। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑल डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। बोला कि मैं मतलब जल्दीबाजी में क्या किया, खड़ा किया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, उसको हम कहीं देख नहीं पाए, तो क्या हुआ, आई लैंडेड, मैं अपने एरोप्लेन को क्या किया, लैंडेड किया। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑल डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर मैंने ऐसा होता है ना, स्लो स्लो चल रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, एकदम मैंने फास्टली जितना हो सके एकदम मैंने तेजी से गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन, वुमेन से पूछा, है ना, वुमेन से पूछा, क्या पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। मैंने उनको पूछा कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ था, वेयर आई वाज, है ना, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था, है ना। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उन्हें क्या कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तब क्या हुआ देखिए, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, पूरा स्ट्रेंजली से उनको देखेंगे, हैं स्ट्रेंजली में समझते हैं, मैंने नहीं समझते, आश्चर्यचकित होकर इस तरह से देखिए क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे देखे, तब वो और हंसे, उसके बाद क्या हो दिया ले, तो अनदर एरोप्लेन, क्या बात कर, अनदर, ठीक है। अब देयर इन दिस स्टॉर्म नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, बोल रहा है कि इस पूरे आंधी तूफान वाली रात में दूसरी एरोप्लेन कुछ भी नहीं था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, रडार में जो मैं देख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ आपका एकलौता, कौन थे, एकलौता आप ही घूम रहे थे यहाँ पे, है ना। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। बोल रहे हैं कि तब कौन हमको पहुंचाया, ना मेरे पास कंपास था, विदाउट कंपास का, विदाउट रेडियो का, और साथ ही साथ हमारे पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था हमारे टैंक्स में, फिर भी हमको पहुंचा दिया। कौन है वो, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आए हैं ऐसे लोग जी, गोगवा। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। बोले बिना लाइट के कौन उड़ रहे थे ऊपर में। कहानी क्या लग रहा है, आगे और पढ़ेंगे, खत्म हो गया ना, एक छाया ऐसा लग रहा था कि आगे और थोड़ा हो जाएगा। नीचे उतर गए, चलिए कहानी समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया है, और लेटर टू गॉड नहीं आया बढ़िया समझ में तक, तो याद हो गया। चलो टाइम तक इसमें, तो चलिए कोई दिक्कत है कि नहीं को, बेहतरीन, और किन्हीं में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये वो वही आप लोग को तनी बोझ टाइप का लगता है, कौन, नेल्सन मंडेला।
और वही बोला ना मैं कि वही फर्स्ट एंड व्हाट, और कोई दिक्कत नहीं, सब में इसी तरह से बेहतरीन लगेगा, बहुत बहुत बेहतरीन मज़ेदार कहानी, सब एक से एक कहानी, एक से बढ़कर एक। बने रहिए इसी तरह से और देखते रहिए आप लोग और आप लोग भी, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।